हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल अर्चना ऑनलाइन क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज हम लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट 15 के सामान्य हिंदी अर्थात हिंदी के टोटल 30 क्वेश्चन करने वाले हैं। फ्रेंड्स, अगर आप लोग चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा कि निम्नलिखित गद्यांश रिक्त स्थानों को पूर्ति गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के अनुसार कीजिए। तो प्रश्नों के अनुसार करना है। तो यहाँ पे गद्यांश है कि किताबें हमारी बहुत अच्छी दोस्त है। किताबें हमारी, यहाँ पे क्या बनेगा, दोस्त है। किताबें आत्मा और मन के लिए भोजन है। पुस्तकें हमारे दुखों में हमें सांत्वना दे सकती है और जीवन के चिंताओं को भूलने में मदद कर सकती है। ये जीवन में सफलता का रहस्य सिखाती है। ये जीवन के अंधेरे में रोशनी दिखाती है। यह हमें सिखाती है कि बुराई एक पर अच्छाई की विजय होती है। ऐसे हम लोग इसको भर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। तो गद्यांश से ही हमें 5 क्वेश्चन हमारा बन गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। जैसे कि यहाँ पे है कि उस बालक को पीटते देखकर मेरा हृदय पिघल गया। उस बालक को पीटते देखकर मेरा हृदय पिघल गया। पिघल गया की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? तो द्रवित हो गया। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। जैसे जिसकी आयु लंबी हो, जिसकी आयु लंबी हो से क्या कर सकते हैं? ऑप्शन ए है कि अल्पायु कर सकते हैं, ऑप्शन बी है दीर्घायु, ऑप्शन सी है जटायु, ऑप्शन डी है वायु। क्या कर सकते हैं? जिसकी आयु लंबी हो उसे कहते हैं दीर्घायु। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। जैसे नीचे लिखी हुई, ऑप्शन है कि स्वलिखित, नीचे लिखी गई इसको क्या लिख सकते हैं दूसरे भाषा में? तो स्वलिखित, उपलिखित, निम्नलिखित, हस्तलिखित। क्या लिख सकते हैं? तो उसे लिख सकते हैं निम्नलिखित। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि दिए गए शब्द के परवाची शब्द का चयन करें। दिए गए शब्द के परवाची शब्द का चयन करें। तो शब्द है केशव। केशव का परवाची क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है बाल, ऑप्शन बी है केश, ऑप्शन सी है कान, ऑप्शन डी है गोपाल। तो केशव का परवाची होगा गोपाल। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यह कहता है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कर। जैसे तोता खाली स्थान में उड़ रहा है, तोता आकाश में उड़ रहा है, तोता पहाड़ में, नदी में कि पाताल में, क्या में उड़ रहा है? तोता आकाश में उड़ रहा है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। जैसे कि सही वर्तनी इसमें कौन सा है? दुस्वप्न है, दुस्वप्न है, दुस्वप्न। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, दुस्वप्न। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। जैसे दीर्घ श्वास, दीर्घ श्वास, दीर्घ श्वास, दीर्घ श्वास। सब में दीर्घ श्वास ही लिखा हुआ है, लेकिन कौन सही लिखा हुआ है? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यह कहता है कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो मुंह फुलाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। उस विकल्प को मुंह फुलाने का जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? मुंह फुलाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो ऑप्शन ए हमारा कि अप्रसन्न होना, ऑप्शन बी है सूजन आना, ऑप्शन सी है मुंह सुजाना, ऑप्शन मुंह में हवा भर जाना। क्या लिख सकते हैं? मुंह फुलाने मुहावरे का अर्थ क्या होगा? अप्रसन्न होना। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यह कहता है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि हो। जैसे हमारे प्रदेश का सबसे पुरानी और प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो इसमें कहाँ पे आपको गलत लिखा हुआ दिख रहा है? ऑप्शन ए कि और प्रसिद्ध, ऑप्शन बी है सबसे पुरानी, ऑप्शन सी है राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, ऑप्शन डी है हमारे देश प्रदेश का। तो यहाँ पे सबसे पुरानी, यहाँ पे ये जो गलत लिखा हुआ है यहाँ पे सबसे पुरानी नहीं, सबसे पुराना लिखना होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। जैसे तुम्हें रोटी खानी है, तुम्हें रोटी खानी है, खाली स्थान चावल खाने हैं,
तुम्हें रोटी खानी है किंतु चावल खाने हैं, तुम्हें रोटी खानी है साथ चावल खाने हैं, तुम्हें रोटी खानी है या चावल खानी है, तुम्हें रोटी खानी है परंतु चावल खानी। क्या लिख सकते हैं इसके जगह पे? तो तुम्हें रोटी खानी है या चावल खानी है, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केदार निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची है? केदार निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची है? ऑप्शन ए है कि ब्रह्मा का पर्यायवाची है, कि विष्णु का, कि महेश का, कि इंद्र का, किसका? केदार किसका पर्यायवाची है? तो महेश का पर्यायवाची। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से स्वर्ण का अपर्यायवाची इंगित करें। स्वर्ण का पर्यायवाची नहीं कौन है? तो ऑप्शन ए है हमारा कि कंचन, ऑप्शन बी है कनक, ऑप्शन सी है हेम, ऑप्शन डी है कि किन। तो क्या होगा जो हमारा कि केदार जो कि हमारा स्वर्ण का पर्यायवाची नहीं है, तो यहाँ पे किन होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यह कहता है कि निम्न किस लेखक लेखिका को उसकी केवल एक ही रचना ने उसे हिंदी तथा साहित्य के इतिहास में अमर कर दिया? तो ऑप्शन ए है कि अमृता प्रीतम, ऑप्शन बी है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन सी है देविका नंदन खत्री, ऑप्शन डी है विष्णु शर्मा। किस डे? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि आजन्म में कौन सा समास है? आजन्म में कौन सा समास है? तो ऑप्शन है कि अवयवी भाव समास है, कि तत्पुरुष समास है, कि द्वंद्व समास है, कि बहुव्रीहि समास है। आजन्म में कौन समास है? तो अवयवी भाव समास है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि तुलसी क्रम में कौन सा समास है? तुलसी क्रम में कौन सा समास है? तुलसी क्रम में कौन सा समास है? तो ऑप्शन है कि अवयवी भाव समास है, ऑप्शन बी है तत्पुरुष समास है, ऑप्शन सी है द्वंद्व समास है, ऑप्शन डी है बहुव्रीहि समास है। तुलसी क्रम में कौन सा समास है? तो बहुव्रीहि से तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में मेघ का पर्यायवाची इंगित करें। मेघ का पर्यायवाची कौन होगा? ऑप्शन ए कि जलज होगा, कि कोदकंद होगा, कि पयोंद होगा, कि ये सभी होगा। कौन होगा मेघ का पर्यायवाची? तो मेघ का पर्यायवाची क्या होगा? पयोंद होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यह कहता है कि मैं कुछ या कुछ लिख दिया हूँ, मैं कुछ का कुछ लिख दिया हूँ, मैं किस से संबंधित अशुद्धियाँ? अशुद्धियाँ क्या है? कौन? कारक की अशुद्धियाँ है, कि लिंग की अशुद्धियाँ, की वचन की, विशेषण की, किसकी अशुद्धियाँ? तो इसमें कारक की अशुद्धियाँ है। ऑप्शन में डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि पाप कटना मुहावरे का अर्थ होता है। पाप कटना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन है कि पीछा छूटना, ऑप्शन बी है कि प्रायश्चित करना, ऑप्शन सी है निपटारा होना, ऑप्शन डी है सुख मिलना। क्या पाप कटना का मुहावरे का अर्थ क्या होता है? पीछा छूटना। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा कि कनक कनक ते 100 गुनी मदकता अधिकाए, एक खाए बहराए नर खाए पाए बहराए में कौन सा अलंकार है? कौन सा अलंकार इसमें है? तो इसमें ऑप्शन है कि अनुप्रास अलंकार है, ऑप्शन बी है श्लेष, ऑप्शन सी है यमक, ऑप्शन डी है अनियोक्ति अलंकार है। तो कौन सा अलंकार है? यह एक यमक अलंकार है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यह है कि रामचरितमानस के प्रसंग कंकन किंकिनी नुपुर धुनी सुनी में कौन सा रस है? तो ऑप्शन है कि वात्सल्य है, ऑप्शन बी है भक्ति है, ऑप्शन सी है श्रृंगार है, ऑप्शन डी है कौतूहल है। तो कौन सा ध्वनि सुनी कौन सा रस है? तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, श्रृंगार रस है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यह है कि रिक्त स्थान की पूर्ति हेतु उपयुक्त विकल्प चुनिए। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त विकल्प चुनिए। तो ऑप्शन है कि आदिकाल, शुक्ल ने आदिकाल कहा है, शुक्ल ने चरण काल कहा है, और शुक्ल ने वीरागाथा काल कहा है, शुक्ल ने सिद्ध का समानता काल कहा है। तो क्या कहा है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, वीरगाथा काल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यह कहता है कि रिक्त स्थान की पूर्ति हेतु उपयुक्त विकल्प चुनिए। रिक्त स्थान की पूर्ति हेतु उपयुक्त विकल्प चुनिए। इसमें है कि अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि के रूप में खाली स्थान का नाम लिया जाता है। किनका लिया जाता है? ऑप्शन है कि कुंभन दास को, ऑप्शन बी है सूरदास को, ऑप्शन सी है कि कृष्णदास को, ऑप्शन डी है कि कृष्णानंद दास को। तो किसे कहा जाता है? सूरदास को। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यह है कि मसी कागद छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ, तो दी गई पंक्तियों में रचयिता का नाम क्या है?
ऑप्शन ए कि दादू दयाल, ऑप्शन बी है कबीर दास, ऑप्शन सी है कि रैदास, ऑप्शन डी है सूरदास। तो क्या है, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, कबीर दास। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि बैर क्रोध का अचार या गुब्बारा है, दी गई इन पंक्तियों के रचयिता का नाम चुनिए। तो ऑप्शन ए है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन बी है मुक्ति बोध, ऑप्शन सी है आर रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी है कि आर हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, आर रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि पट पट पित मनाहु पढ़ित रुचि सूचि नोमु जनक सुतावर काम्य पंक्ति के निरूपित अलंकार को चुनिए। ऑप्शन ए है कि उपमा अलंकार, ऑप्शन बी है रूपक है, ऑप्शन सी है उत्प्रेक्षा, ऑप्शन डी है उदाहरण। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही होगा, उपमा। इसी के साथ हम लोग उसने सामान्य हिंदी अर्थात हिंदी के टोटल 30 क्वेश्चन खत्म किया है। अगर आप लोग चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।